नमस्कार। नमस्कार। आज हम एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की किताब है बिस्तर बनाओ, उसके कुछ मुख्य विचारों पर बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब उनके नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभवों से निकली है। बिल्कुल। और बताती है कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें, मतलब बहुत छोटी, जिंदगी में बड़ा असर डाल सकती हैं। सही। पहला सबक तो सुनने में बहुत ही आम सा लगता है, हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करना। लेकिन क्या ये वाकई इतना इतना पावरफुल है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक, आप सोचिए, मिलिट्री ट्रेनिंग का अनुशासन आम जिंदगी के लिए इतने गहरे सबक दे सकता है। बिस्तर बनाना, मतलब शायद हम इसे रोज करते भी हों या न भी करते हों, या शायद नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, पर ये असल में एक बड़े मानसिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये है दिन का पहला काम और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने का एहसास। सही कहा आपने। मतलब स्रोत भी यही कहते हैं कि ये पहली जीत है दिन की। पर क्या सिर्फ एक काम पूरा करने से पूरे दिन की मानसिकता पर इतना फर्क पड़ जाता है? मतलब अगर किसी का दिन वैसे भी बहुत मुश्किल जाने वाला हो, तो क्या सुबह बिस्तर बनाने से क्या वाकई कोई मदद मिलती है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, किताब के अनुसार बात सिर्फ काम पूरा करने की नहीं है। अच्छा। बात है नियंत्रण की भावना की, कंट्रोल की। कंट्रोल कैसे? बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हाँ। है ना, ये एक ऐसा काम है जिसपे आपका पूरा नियंत्रण है। हाँ, ये तो है। इसे सलीके से करने से एक अंदरूनी संदेश जाता है कि मैं छोटी चीजों को भी महत्व देती हूँ या देता हूँ। हाँ। और मैं अनुशासित हूँ। ये उस दिन की पहली सकारात्मक पुष्टि है। ओके। और मजे की बात, अगर दिन खराब भी जाता है, जैसा आपने कहा, हाँ। तो भी शाम को घर लौटने पर एक सलीके से बना हुआ बिस्तर वो एक अजीब सा सुकून देता है। अच्छा, हाँ, शायद कि चलो कुछ तो सही किया, कम से कम एक काम तो मैंने ढंग से पूरा किया। तो ये छोटी सी चीज एक तरह का मनोवैज्ञानिक लंगर बन जाती है। समझ गए। ये नियंत्रण और छोटी जीत वाली बात, ये शायद आगे के सबकों से भी जुड़ती है। बिल्कुल जुड़ती है। किताब का एक और अहम पॉइंट है ये मानना कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। मतलब लाइफ इज नॉट फेयर। हाँ, ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। पर मैक्रेवन के अनुभव में ये एक बहुत जरूरी सच्चाई है। और यहाँ महत्वपूर्ण ये समझना है कि इसे स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। अच्छा। नहीं, नेवी सील प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा यही सिखाता है कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। सही है। मुश्किलें आएंगी, अन्याय भी होगा शायद। इसे स्वीकार करके ही आप शिकायत करने या दूसरों पर दोष डालने की बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान लगा सकते हैं। तो मतलब ब्लेम गेम छोड़कर एक्शन पर फोकस करना। बिल्कुल। सील ट्रेनिंग में वो सर्कस जैसी सजाओं का जिक्र करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। जो अक्सर बिना किसी वाजिब कारण के दी जाती थी। हाँ। क्यों? सिर्फ ये सिखाने के लिए कि ऐसी स्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखना है और काम करते रहना है, हार नहीं माननी। ओहो, तो जब जीवन निष्पक्ष नहीं है और मुश्किलें तो आनी ही हैं, तब शायद अकेले उनका सामना करना भी मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। यहीं पर टीम वर्क यानी दल बनाकर काम करने का महत्व सामने आता है ना। किताब इस पर बहुत जोर देती है। हाँ, ये एक और बहुत सेंट्रल आइडिया है। मैक्रेवन बताते हैं कि उनके प्रशिक्षण की सबसे कठिन चुनौतियां वो अकेले पार की ही नहीं जा सकती थीं। जैसे? चाहे वो एकदम ठंडे पानी में नाव चलाना हो या मीलों तक भारी वजन लेकर दौड़ना हो, साथियों का सहारा बहुत जरूरी था। स्रोत इस बात पर बल देते हैं कि आपको अपने जीवन की नाव खेने के लिए सही लोगों को ढूंढना होगा। सही साथी चुनने होंगे। बिल्कुल। अकेले आप शायद तेज चलें, पर दूर तक जाने के लिए आपको टीम चाहिए। और ये सिर्फ मदद लेना नहीं है, बल्कि दूसरों को मदद देना भी है। ये जो आपसी निर्भरता है ना, हाँ, वही समूह को मजबूत बनाती है। और इसी जुड़ाव और मुश्किलों को स्वीकार करने से ही शायद वो जज्बा पैदा होता है जिसकी मैक्रेवन बात करते हैं, कभी हार ना मानना। हाँ, गिरकर उठना, असफलताओं से सीखना। निश्चित रूप से। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कैडेट शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक सबक है उनका कि अगर तुम कीचड़ में गर्दन तक फंसे हो तो भी गाते रहो कीचड़ में। हाँ, इसका मतलब है कि सबसे मुश्किल, सबसे निराशाजनक हालातों में भी उम्मीद और एक तरह की सकारात्मकता बनाए रखना। वाह, ये मानसिक दृढ़ता है। ये जानना कि आप गिरेंगे, पर महत्वपूर्ण ये है कि आप उठें और आगे बढ़ते रहें। तो असफलता को अंत नहीं मानना है? बिल्कुल नहीं, उसे सीखने का एक अवसर मानना है। लाभ अक्सर कोई बहुत असाधारण कामों से नहीं आते, नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी
अनुशासित आदतों से आते हैं, मुश्किलों को स्वीकारने की हिम्मत से, दूसरों पर भरोसा करने से, और कभी हार न मानने वाले रवैया से। और शुरुआत शायद वाकई वो बिस्तर बनाने जैसे साधारण काम से हो सकती है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है ना? क्या? अगर मैक्रेवन के सिद्धांत इतनी शक्तिशाली है, तो हमारे अपने जीवन में वो बिस्तर बनाने जैसा कौन सा छोटा नियंत्रित कार्य हो सकता है जिसे नियमित रूप से करके हम अपने लिए अनुशासन या मानसिक स्पष्टता या वो जो दृढ़ता की बात हमने की उसका निर्माण शुरू कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ? हर किसी के लिए शायद अलग होगा। हाँ, बिल्कुल। सोचने